दो कालों को मिलाने का काल होता है, वो संधि काल कहलाता है। जैसे शाम का समय, प्रातः काल का समय, मध्य रात्रि का समय, ये जो सामयिक के काल कहे ये संधि के समय कहे गए हैं। माने इन कालों में बहुत घनी संधि होती है। माने न तो रात हुई है न दिन हुआ है, दिन बाकी है, या दिन भी अस्त हो गया है और रात भी हो गई है। ऐसा दोनों तरह से दोनों का जो जोड़ रूप काल है, और वास्तव में उस संधि काल में सबसे ज़्यादा जीवोत्पत्ति कही है। माने जो लोग दिन में भोजन करते हैं वो तो ठीक, और जो लोग दिन ढलते हुए भोजन करते हैं वो रात्रि भोजन करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसी बात कह रहा हूँ, देखो आप ध्यान देना। एक तरफ हो गए रात्रि भोजन करने वाले, एक तरफ हो गए दिन में भोजन करने वाले, और एक तरफ हो गए वो सूर्यास्त का जो काल है, बिल्कुल जो संधि काल है, उस समय में भोजन करने वाले। अब जो दिन में भोजन करने वाले लोग हैं वे जरा अपने आप को टटोल करके देखें, सबसे ज़्यादा लोग उस संधि काल में ही भोजन करते हैं। उसी समय में भोजन करने में आता है। अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, क्या तो ऐसा लगता है अभी तो है समय, अभी तो है समय। और फिर वो जो समय होता है बस फिर वो, कई लोग तो सूर्यास्त के बाद तक भोजन ग्रहण करते हैं। सूर्यास्त के 15 मिनट बाद तक भी दिन रहता है, 10 मिनट का तो दिन रहता है सूर्यास्त के बाद, 5-10 मिनट तो मतलब वो उजाला रहता है, प्रकाश रहता है। अरे भाई, इसलिए अपने पौन घंटे पहले की बात कही है, इसलिए अपने यहाँ 2 घड़ी पहले भोजन ग्रहण करने की बात कही है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय सूर्य जो रहता है, सूर्य का प्रकाश जिस समय रहता है वो प्रकाश जाने का समय हो गया, तो दिन वाले जो जीव थे वे उस समय नष्ट होने के कगार पर हैं, और रात्रि वाले जो जीव थे वे उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोनों ही तरह के जीवों की वो जो संधि है, वो संधि बहुत खतरनाक काल है। इसलिए उस संधि काल को तो सामयिक का काल कहा है, संधि काल। और संधि काल में अपने जो जितने जीव होते हैं, जो आराधक जीव हैं, वे संधि काल में बैठ करके प्रतिक्रमण करते हैं, वे सामयिक करते हैं, ऐसा है। तो ये सब बातें बीच में आ गई, इसलिए थोड़ा कहने का भाव आया। मैंने जीवोत्पत्ति उस समय बहुत ज़्यादा कही है, जीवोत्पत्ति ज़्यादा कही है उस समय में, क्योंकि दोनों तरह के जीव हो गए ना। अब इधर मरने वाले हैं, उधर पैदा होने वाले हैं, दोनों टकराते हैं आपस में, और उस समय बहुत ज़्यादा जीवों का घात होता है, उस समय बहुत ज़्यादा हिंसा कही गई है। उस समय आपके भोजन में फटाफट जीव बहुत ज़्यादा गिरते हैं। देखिए आप क्या कर पा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी जीवन में निभता है, वो अलग बात है। आपको आते आते देर हो गई है तो आप उस समय तक ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम हमारे ज्ञान में तो ये सही बात रहनी चाहिए कि ये अयोग्य है, ये योग्य नहीं है, ये छोड़ देने योग्य है, ये समय टाल देने योग्य है। इसका अर्थ कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि तो फिर साहब रात में ही ले लें, फिर रात में तो कम होता है ना। अरे नहीं भाई, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो जल्दी ग्रहण करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो इसमें उपदेश दाता का तो कोई दोष है नहीं।